हेलो बच्चों। तो आज हम लोग यूनिट 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड को बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। देखो, ये कॉन्सेप्ट ना फिजिक्स को फील करने के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, मैं बिल्कुल एग्जाम सेफ एक्सप्लेनेशन ही दूंगा, टेंशन मत लो। तो चलो इस टॉपिक में डाइव इन करने से पहले एक सिंपल से सवाल से शुरुआत करते हैं। थोड़ा दिमाग चलाते हैं, है ना? सोचो जरा, जब एक रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं या एक स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी आखिर आती कहां से है, क्यों स्टोर हो जाती है? बल इसका सिंपल सा रीजन है कि उसकी शेप को बदलने के लिए एक फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ा, है ना? वर्क डन हुआ और बस यही वर्क उसमें स्टोर हो गया, जो रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। ये तो हम सब जानते हैं कि जब भी हम एक बॉल को जमीन से ऊपर उठाते हैं तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं और यही वर्क उस बॉल में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। ओके, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। पता है, ये जो ग्रेविटी वाला आइडिया हमने देखा ना, बिल्कुल यही सेम कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम करता है। कितनी अमेजिंग सिमिलैरिटी है, सोचो। हाँ, बिल्कुल सेम आइडिया है। देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी चार्ज Q को फील्ड के अगेंस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है और बस यही वर्क उस चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। सिंपल। तो इन शॉर्ट कोर आइडिया बस इतना सा है कि किसी भी फील्ड के अगेंस्ट जो काम किया जाता है वो ही पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाता है। चलो अब इसकी ऑफिशियल टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशन देखते हैं जो एग्जाम में लिखने से पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो ये है एनसीईआरटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन। चलो इसको आराम से पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम में यही लिखना है फॉर फुल मार्क्स। देखो, आसान शब्दों में इसका मतलब क्या है? किसी चार्ज Q को इन्फिनिटी से यानी बहुत ज्यादा दूर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट P तक लाने में जो भी वर्क हमने किया, बस वही उस पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो इसका फॉर्मूला बहुत सीधा सा है। एनर्जी यानी U सिंपली चार्ज Q को उस जगह के पोटेंशियल लेवल V से मल्टीप्लाई करने पर मिलती है। अच्छा, अब सोचो, अगर एक चार्ज के बजाय दो चार्जेस लाने हो तब फॉर्मूला कैसे बनेगा? चलो उसको बिल्ड करते हैं। हम इसको 3 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले हम पहला चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से पॉइंट R1 तक लाएंगे। फिर दूसरा चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से R2 तक लाएंगे और आखिर में इन सारे वर्क्स को बस ऐड कर देंगे। सिंपल है ना? तो पहला स्टेप, जब हम पहला चार्ज Q1 ला रहे हैं तो सोचो, वहां पर उसे अपोज करने के लिए कोई दूसरा चार्ज तो है ही नहीं, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। इसीलिए वर्क डन W1 सीधा सीधा हो गया Q1 टाइम्स उस पॉइंट का पोटेंशियल यानी VR1। ओके, अब यहां थोड़ा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम दूसरा चार्ज Q2 को लाते हैं, अब हम दो फील्ड्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। एक तो वो एक्सटर्नल फील्ड जो पहले से था और दूसरा अब पहले वाले चार्ज Q1 का अपना खुद का फील्ड भी तो बन गया है, उसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? सिंपल है, इन सारे वर्क्स का सम, यानी पहले चार्ज को लाने का वर्क प्लस दूसरे चार्ज को लाने का वर्क, जिसमें एक्सटर्नल फील्ड और पहले चार्ज का फील्ड दोनों के अगेंस्ट वर्क इंक्लूडेड है। ये बन गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। एकदम छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो पोटेंशियल V है 10 वोल्ट्स और चार्ज Q है 2 कूलम्ब्स। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? बस U इक्वल्स टू QV यानी 2C इंटू 10V हो गया 20 जूल्स। बस इतना सिंपल है ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्स में आमतौर पर क्या गलतियां होती हैं। ये वो सेक्शन है जहां स्टूडेंट्स अक्सर आसान मार्क्स गंवा देते हैं। तो चलो दो सबसे बड़े कंफ्यूजन्स को हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला कंफ्यूजन, पोटेंशियल एनर्जी U और पोटेंशियल V में क्या फर्क है? देखो, इसको एक एनालॉजी से समझो। अगर पोटेंशियल V किसी जगह की हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी U उस हाइट पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की टोटल स्टोर्ड एनर्जी यानी mgh है। U चार्ज और लोकेशन दोनों पर डिपेंड करती है, जबकि V सिर्फ लोकेशन की प्रॉपर्टी है। और हाँ, U को जूल्स में नापते हैं और V को वोल्ट्स में। बिल्कुल अलग चीजें हैं। और अब दूसरा, एग्जाम अलर्ट। ये सबसे बड़ा साइलेंट किलर है एग्जाम्स में। याद रखो, जब भी दो चार्ज सिस्टम की बात हो तो टोटल एनर्जी में दोनों वर्क आएंगे। कौन से दोनों? पहला, एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट किया गया वर्क यानी QV वाले टर्म्स, और दूसरा
दोनों चार्जेस के आपस के इंटरैक्शन के अगेंस्ट वर्क, यानी K(Q1 Q2 by R12) वाला टर्म। स्टूडेंट्स अक्सर एक लिखते हैं, दूसरा भूल जाते हैं। दोनों लिखना है हमेशा। तो चलो अब एक क्विक रिकैप करते हैं और देखते हैं कि ये टॉपिक अकेले नहीं है, बल्कि पूरी फिजिक्स की स्टोरी में ये कहाँ फिट होता है। तो देखो, ये कोई बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये क्लास 11th में पढ़े हुए वर्क एनर्जी थ्योरम का ही एक एक्सटेंशन है। बस अब हम उसे इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। यही सेम आइडिया आगे जाकर डाइपोल की एनर्जी समझने में काम आएगा, और कैपेसिटर्स एनर्जी कैसे स्टोर करते हैं उसकी भी नींव यही कॉन्सेप्ट है। तो चलो सारे की टेकअवेज फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इन्फिनिटी से किसी चार्ज को फील्ड में एक पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क। पॉइंट 2, सिंगल चार्ज के लिए फॉर्मूला है U = QV। पॉइंट 3, दो चार्जेस के लिए हमें Q1 V1 प्लस Q2 V2 के साथ साथ उनकी आपसी इंटरैक्शन एनर्जी भी ऐड करनी है। और लास्ट पॉइंट, ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसे जूल्स में मेजर करते हैं। बस ये 4 चीजें याद रखनी है। अच्छा, एक सवाल छोड़ जाता हूं आप सबके लिए, सोचना इसके बारे में। अगर चार्ज को फील्ड में रखने से एनर्जी स्टोर होती है, तो ये एनर्जी आखिर है कहां? फिजिकली कहां लोकेटेड है? उस चार्ज के अंदर या फील्ड में ही? इसके बारे में हम और बात करेंगे जब हम एनर्जी डेंसिटी इन फील्ड्स पढ़ेंगे। तब तक कीप लर्निंग।